हमका सबसे बेकार अगर कोई प्रधानमंत्री तो आदरणीय मोदी जी। अभी आप उपचुनाव रहे मिल्कीपुर का, ठीक का हुआ हुआ एक क्या एक हुआ? वोट नहीं डाले थे, वोट नहीं डाले, पिछड़े वर्ग दलित लोग वोट नहीं डाले थे वहाँ बीजेपी अच्छा। वाले। वहाँ का दरोगा को एक थाना रहा, वो अखिलेश यादव को उल्टा सीधा कहती, इतना बड़ा नेता एक थानेदार उल्टा सीधा कहते। उसका एक साथ लेके चल रहे हैं और यही सब लोग मिलके अपनी सरकार बनी है 27 में। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं दीपराज, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब मंडली मीडिया में हार्दिक स्वागत है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते और तमाम मंचों पर उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का काम करेंगे। और इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव, राजा भैया। राजा भैया जी, ये बताइए आप क्या काम करते हैं? भैया हम राजनीति करी थे, हम खेती देखी थे, हम राजनीति करी थे, खेती देखी थी अपनी बस काम। अब कितने सालों से राजनीति? अरे हम सन 1977 से राजनीति में, जब हम कच्चा साथ हम पढ़ित रहा, तब से हम राजनीति में जब का है हम चला गए तब चुनाव। अच्छा, साथ से आप राजनीति में? कच्चा साथ हम पढ़ित रहा चक्रा स्कूल, तब चुनाव भरा है। सन 77 वाला इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार बनी रहा है, तो हम जीप में बैठ लेते रहे इलेक्शन वाले। तो इमरजेंसी के समय तो आपको मालूम होगा, इमरजेंसी जब लगी थी देश में। इमरजेंसी बहुत खराब रहा, इमरजेंसी जो लगी रहा है। अच्छा। सारे नेता अंदर हो गए रहे। हाँ, कौन कौन अंदर हो गया था? जितने विपक्ष के लोग रहे। अच्छा। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जितने विपक्ष के लीडर रहे, ठीक, वो सारे जेल में चले गए। इनका एक एक पेंशन के अंदर किया करा इनका कि मतलब कांग्रेस सरकार के। उसके बाद सन 76-77 में चुनाव भरा है, तो जनता पार्टी सरकार बनी है। इंदिरा जी भी चुनाव हार गए हैं, सांसद का रायबरेली खुद चुनाव हार गए हैं। तो इमरजेंसी की वजह से उनको हार झेलनी पड़ी। तो हार झेली में उनकी पूरी पार्टी खत्म करा है। एक सांसद उनका नहीं रहा उत्तर प्रदेश, जीरो, कांग्रेस जीरो रहा। इंदिरा जी खुद हार गए, चुनाव खुद हार गए हैं। राम नारायण जी चुनाव जीते रहे उनके सामने, इंदिरा जी चुनाव हार गए। तो आप इतने सालों से हैं, तो आपके सामने कई प्रधानमंत्री आए होंगे, गए होंगे। प्रधानमंत्री आए हैं हमारे सामने मोरारजी देसाई आए। इंदिरा जी पहले रह गए, मोरारजी देसाई, उसके बाद चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, ईपी सिंह, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी जी। अब मोदी जी हैं। तो इन सारे जो अभी आपने जो प्रधानमंत्री बताए हैं, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन सबके कार्यकाल में सबसे बेस्ट आपको कार्यकाल किसका लगा? देखो, सबसे बेस्ट कार्यकाल एच डी देवगौड़ा जी का लगा रहा है, क्योंकि एच डी देवगौड़ा पूरे किसान है, ठीक, कर्नाटक के रहने वाले हैं और पूरे किसान है। क्योंकि उनका हिंदी नहीं मालूम, भारत अंग्रेजी नहीं, लेकिन उनके जो 17-18 महीना प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, 19 महीना, उनमें किसान का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला रहा है। ये पिपरमिंट का तेल जो है 900 रुपये का, तभी 21-2200 रुपये किलो बिका रहा है उस जमाने में। उस जमाने में 21-22 का होता था। 1996 में जब एच डी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे भारत के, वो 18-19 महीना रहना है। तो भारत का जितना किसान ना है, किसानों में बहुत बड़ा बेनिफिट पूरे भारत के किसानों को मिला था। और थोड़ा एक एग्जाम्पल है, पिपरमिंट तेल आज 900 रुपये के, तब 2200 रुपये बिकाना रहा है। उस जमाने में 22 है, तो आज 900 रुपये। बिहार है, आप 1700-1800 का बेचे रहना अपना। तो यह जगह उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, तब उसके बाद सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी, और सबसे और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री रहे, ठीक। उनकी जो नीतियाँ रहे, पढ़े लिखे आस पास से भी रहे। हमका सबसे बेकार अगर कोई प्रधानमंत्री तो आदरणीय मोदी जी। मोदी जी सबसे बेकार, एकदम फ्लॉप। मोदी जी पूरा देश का हिंदू मुस्लिम जात इधर उधर बांट के हैं, अगर खत्म कर दें, दंगा फुसाद है सब हो रहा। अब कोई कर मुंडा करवा जाए कथावाचक, भाई कथावाचक वाहे हुई जो योग्य हुई, शास्त्री हुई, पढ़ा लिखा योग्य, कथावाचक की कोई बिरादरी नहीं। कोई बिरादरी की ब्राह्मण ही कथा करेगा, नहीं, ठाकुर ही कथा करेगा, ठीक। अभी देख लो मुंडा मुड़वा थे इटावा, तो इटावा में जो घटना हुई है कितनी खराब। अच्छा, इससे पहले उधर रामजीलाल सुमन राज्यसभा मेंबर समाजवादी और करणी सेना, उनके पर धावा, ये सब कहा है। वोट खातिर मोदी जी कुछ कर सकते हैं,
उनके लिए वोट ही सब कुछ। वोट ही सब उनके लिए, वोट ही सब कुछ है। सरकार उनको बनाना है, चाहे बेईमानी कर लिए। अगर कोई 10,000 वो कहाँ बेईमान, कुछ आप बेईमानी कहाँ किए हैं? 88 सीटन बेईमानी किए ना आपके सांसद चुनाव में, या 10 सीटन बेईमानी समाजवादी पार्टी के लिए। सबसे बड़ी फर्रुखाबाद, रात 3 बार बिजली काट उनका 5,000 हरा जो सांसद समाजवादी पार्टी सांसद 8-10 हराई नहीं के। मैं 37 सही तो ये होती 47। आवाज हुआ सरकार बनी होता है दिल्ली में। अच्छा। इंडिया गठबंधन अगर 10 सांसद ही हारी नहीं होती समाजवादी पार्टी, तो दिल्ली में आज इंडिया इंडिया गठबंधन सरकार बनी होता है, या मोदी जी की सरकार में होता है। ठीक। अच्छा, मोदी जी जब से 14 में आए हैं, तब से क्या कुछ परिवर्तन हुआ है कि मोदी नहीं? जी कोई परिवर्तन नहीं। मोदी जी दंगा फसाद कहीं इधर उधर रिहा की नहीं। और कौन परिवर्तन ना, हमका कोई परिवर्तन। कितनी महंगाई, कितनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है। अब भाई जब महंगाई की आप विपक्ष बात करे लागत है या जनता बात करे लागत है, तो मोदी जी का कटिंग कर देते हैं दूसरी तरफ का। रुख चेंज कर हाँ, देते हैं। उसका रोडे खत्म कर दे। अभी देखो किसान कितनी धरना पड़ता है, 700 किसान शहीद हुए। इससे पहले ये सरकार पहले दिल्ली बॉर्डर पे यहाँ MRP वही MSP पे 700 किसान शहीद हुई गए। मोदी जी बताओ उनका 2-2 हज़ार रुपये दे देनी होती, या उनका देखे लेनी होती, और उनसे बात कर लेनी होती। और मतलब अब मोदी जी का क्या कहा जाए, मोदी जी का अब क्या बताया जाए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से। आदित्यनाथ मोदी साहब, योगी आदित्यनाथ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने भैया मोदी योगी तो चीज तो एक है। इन्होंने यहाँ जब भी देखो क्या हुआ। अभी आप उपचुनाव रहा है मिल्कीपुर का, ठीक। क्या हुआ एक क्या एक हुआ? वोट नहीं डाले थे ना, वोट नहीं डाले। पिछड़ा वर्ग दलित लोग वोट नहीं डाले थे वहाँ बीजेपी अच्छा। वाले। वहाँ का दरोगा को एक थाना रहा, वो अखिलेश यादव को उल्टा सीधा कर दी। इतना बड़ा नेता एक थानेदार उल्टा सीधा कर दिए। भाई अखिलेश यादव कोई मामूली चीज तो है नहीं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पार्टी चलावत है, ठीक। अभी करणी सेना वाले, एक कोई करणी सेना का कोई ठाकुर अखिलेश यादव कैसे गोली मारते हैं। हाँ, जो ये सब उनके पर FIR हुआ है, बाबा जी से पूछो कि वो एक थानेदार, ये मिल्कीपुर का कोई विधानसभा में एक थानेदार वही चुनाव के अखिलेश यादव को उल्टा सीधा कहते। भाई मीडिया पावा, हम लोग मोबाइल देखें सुने, तो बताओ ये सब क्या है। अब तो कोई राजनीति रही नहीं गई भैया, अब तो जबरदस्ती वाली नीति है। तो अखिलेश यादव जो है PDA लेकर चल रहे हैं, ये PDA का क्या फार्मूला इनका PDA का फार्मूला है दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक और बैकवर्ड हैं, उसका एक साथ लेके चल रहे हैं। और यही सब लोग मिलके अपनी सरकार बनी है 27 में। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए इंडिया गठबंधन के साथ में। यहाँ उनका जो गठबंधन है, वो गठबंधन और अखिलेश, पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक, ये तीनों बिरादरी मिला के हैं। जो बीजेपी वाले जो अतिक्रमण अत्याचार कर रहे हैं, कोई मुंडा करवा रहे हैं, तो कोई दलित मार रहे हैं, तो कोई क्या कर रहे हैं, कोई दरोगा कोई गरिया रहा, तो कोई सिपाही कोई गरिया रहा। तो इससे समझ लो बीजेपी का खात्मा है। बीजेपी सरकार मतलब 27 में भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आएगी? वापस नहीं आएगी। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और इंडिया गठबंधन सब मिलके सब लोग मिलके और सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।